Hello student. So this is lecture number 5 of chapter relation and function. So last वीडियो में हम लोग ने एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर चुके थे। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है शो दैट द रिलेशन आर ऑन रियल सेट। ये रियल सेट का आर है, ये रिलेशन का आर है। रियल सेट आर डिफाइंड एज relation is equals to the set of order pair a comma b such that a should be less than or equals to b is reflexive and transitive but not symmetric। ठीक है, यहां पर एक रिलेशन है जो आपका रियल सेट के ऊपर है, मतलब रियल सेट टू रियल सेट। ये आपका रियल सेट है, ये भी आपका एक रियल सेट है, रियल नंबर्स का सेट। और इसके ऊपर R2 और क्या है आपका रियल सेट टू रियल सेट का आपका रिलेशन है। रियल नंबर्स, बहुत सारा रियल नंबर है रियल सेट में, तो हम लोग लिख नहीं सकते। तो जब भी कोई रियल सेट हम लोग लिख नहीं सकते तो हम लोग कैसे करते हैं, एबीसी लेके एग्जांपल्स लेके करते हैं। सही है। तो ये क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि ये जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिव फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये जो बोल्ड लेटर का आर है मतलब रियल सेट, ये आप नहीं लिखेंगे, मैंने समझाने के लिए बताया, यहां पर लिखा है ताकि ये आर का मतलब होता है रियल सेट। कोई भी समझ लीजिए एक रियल सेट में एक नंबर है, समझ लीजिए 3 है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए लेस देन और इक्वल्स टू ए। देखिए ये ट्रू है क्योंकि ये लेस देन नहीं है, मगर लेस देन भी हो सकता है। मतलब ए यहां पर कहा गया है ए शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बी। उसको छोटा होना पड़ेगा, नहीं तो इक्वल्स टू होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, लेस देन नहीं है बट इक्वल्स टू तो है ना, इक्वल्स टू है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ए क्या होगा, एक ए का इक्वल होगा, तो ये ट्रू हो गया। तो मतलब क्या होगा, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर हो गया। कोई भी एक नंबर, यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 होगा क्योंकि ये भी एक आपका रियल सेट है, ये भी आपका रियल सेट है। तो 3 हमेशा 3 के साथ इक्वल होगा। यहां पर अगर 4 आ गया, 4 भी 4 के साथ इक्वल होगा, 5 के साथ इक्वल होगा, 100 के साथ इक्वल होगा, -15 के साथ इक्वल होगा। तो यहां पर जितना नंबर है सभी नंबर इस सेट में भी है क्योंकि ये दोनों सेट रियल सेट है। तो यहां पर जो नंबर होगा इसमें भी वही नंबर होगा और दोनों नंबर हमेशा इक्वल होगा। तो इक्वल होने से ही ये रिलेशन में आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर स्टूडेंट। सिमेट्रिक देखते हैं, यहां पर कहा गया है कि सिमेट्रिक नहीं दिखाना, इज नॉट सिमेट्रिक। तो फॉर एनी एलिमेंट, याद रखिए आप लोग, जब भी हम लोग का सेट बड़ा होगा तब हम लोग ऐसे एग्जांपल्स लेके करते हैं। क्लियर। फॉर एनी एलिमेंट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल सेट। ये भी आपका रियल सेट का कैपिटल आर है। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट, जैसे ये समझ लीजिए कोई भी 2 एलिमेंट मैंने कहा समझ लीजिए रियल सेट में है। बहुत सारा एलिमेंट है, यहां पर एक 3 है, यहां पर एक 5 है, यहां पर भी एक 3 है, नहीं 3 नहीं, समझ लीजिए 2 और 4, यहां पर भी 2 और 4। बहुत है बाकी, अब डॉट डॉट का मतलब चल रहा है, बहुत कुछ है। तो समझ लीजिए कोई भी एक एलिमेंट इस रियल सेट में है, ए कोमा बी, ए लेस देन और इक्वल्स टू बी। ठीक है, इज ट्रू, मतलब ए बी से छोटा है। इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि ये 2 अलग अलग नंबर है, तो इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो लेस देन तो है ना, तो लेस देन अगर ट्रू है तो मतलब क्या होगा, ए और बी क्या होगा, ए कोमा बी, ये जो ऑर्डर पेयर है वो आपका रिलेशन में आ जाएगा क्योंकि यहां पर ये बोला गया है अगर छोटा होता है तो वो रिलेशन में आएगा। देन बी लेस देन और इक्वल टू इज नॉट ट्रू। अगर ए बी से छोटा है तो बी कभी भी ए से छोटा होगा नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नॉट ट्रू होगा। तो बी कोमा ए नॉट इक्वल, नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक एग्जांपल लेके कर लो, इसके बाद एक एग्जांपल लिख देना। डब्ल्यू के का मतलब होता है वी नो 2 लेस देन और इक्वल्स टू 4 इज ट्रू। ठीक है ना, 2 4 से छोटा है, लेस देन भी हो सकता है, नहीं तो इक्वल्स टू भी हो सकता है। तो लेस देन है तो मतलब ये ट्रू है। तो मतलब इसलिए मैंने कहा था ये 2 और 4 एक बनेगा, रिलेशन बनेगा क्योंकि 2 4 से छोटा इज ट्रू। तो 2,4 बिलोंग्स टू आर, बट 4 2 से इक्वल भी नहीं है, 2 से
छोटा भी नहीं है, तो 2 4 लेस देन और इक्वल्स टू 2 इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा 4,2 नॉट बिलोंग्स टू और, तो आर ये 4 और 2 क्या कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट, समझ में? एक नंबर अगर दूसरे नंबर से छोटा होता है, अगर ए बी से छोटा है तो बी कभी भी ऐसे छोटा नहीं होगा, क्योंकि बी तो ऐसे बड़ा है ना, तो बी कभी भी ऐसे छोटा नहीं होगा। क्लियर, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, तो चलिए आप लोग अभी देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव कैसे करते हैं। सो अभी क्या होगा ट्रांजिटिव। फॉर एनी एलिमेंट, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट चाहिए, आप लोग को पता है। फॉर एनी एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल सेट, ये रियल सेट का आर है, इसलिए मैं वोल्ट में लिख रहा हूं रियल सेट। ठीक है, 2 कॉमा 4 कॉमा 6 समझ लीजिए, यहां पर 6 है, कोई भी एक एलिमेंट है। क्लियर, तो क्या होगा देखिए, इफ a less than or equals to b and b less than or equals to c, a b से छोटा है और b c से छोटा है, दैट इज a कोमा b आपका बिलोंग्स टू r है एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r है। सो देयरफॉर अगर a b से छोटा है और ये b अगर c से छोटा है, तो ए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सी से छोटा हो जाएगा। ये आपका इज ट्रू, ये भी आपका इज ट्रू, तो ये भी ऑल्सो ट्रू। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। पता है ना ट्रांजिटिव कैसे होता है, अगर ए कोमा बी आपका रिलेशन में आ रहा है और बी कोमा सी आपका रिलेशन में आ रहा है, तो आपको क्या होना पड़ेगा, बी बी मतलब ए कोमा सी भी आपका रिलेशन में आना चाहिए। ए कोमा बी मतलब बी से खत्म हुआ और यहां पर बी से स्टार्ट हो गया, जिस पे खत्म हुआ उसी पे स्टार्ट होना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई 2 ऑर्डर पेयर आता है तो ये और इसका भी ऑर्डर पेयर एक होना पड़ेगा, अगर आता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर ए बी से छोटा है और बी अगर सी से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली ए सी से भी छोटा होगा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखिए हम लोग एक एग्जांपल लेके करते हैं, इसके बाद आप एक एग्जांपल लिख देना, हो जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर 3 लिया था। देखिए 2 लेस देन और इक्वल्स टू 4 है, इज ट्रू, ट्रू 4 से छोटा है, एंड 4 6 के साथ भी बनाएगा, 4 लेस देन और इक्वल्स टू 6 इज 2, 4 6 से छोटा है। सो मतलब क्या होता है, 2,4 आपका रिलेशन में आ रहा है एंड 4,6 भी आपका रिलेशन में आ रहा है। तो क्या आया, 2,4 आपका रिलेशन में आया और 4,6 भी आपका रिलेशन में आ गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर 4 से खत्म हुआ, यहां पर 4 से स्टार्ट हो गया, मतलब ये ट्रांजिटिव में आ गया कंडीशन में, जिससे खत्म हुआ जिससे स्टार्ट हुआ सेम है, तो इसलिए 2,6 भी आना पड़ेगा। तो देख लेते हैं हम लोग 2,6, हाँ 2 भी तो 6 से छोटा है ना, अगर 2 4 से छोटा है और 4 अगर 6 से छोटा है, तो 2 भी तो 6 से छोटा होगा, तो हो गया ना, 2 6 से भी छोटा है, ए बी से भी छोटा है। सो देयरफॉर 2 लेस देन और इक्वल्स टू 6 इज ऑल्सो ट्रू। सो देयरफॉर 2,6 belongs to R, so therefore R is transitive. Clear? तो हो गया मेरा। So this यहां पर उसके बाद लिख देना, so therefore this given relation is reflexive and transitive. Reflexive भी हुआ, transitive भी हुआ, but not symmetric. Clear student? तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। So student ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नहीं करवाया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जैसा है, पूरा सेम टू सेम है, थोड़ा सा चेंज है। आप लोग ट्राई करिए घर पे, अगर आपको लोगों को ये नहीं होता है क्वेश्चन नंबर 5, देन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट
दिस सेट ऑफ 1 2 3, इसका कोई नाम नहीं है सेट का, हम लोग बाद में एक नाम पकड़ लेंगे। गिवन बाय आर इक्वल्स टू दिस इज ए ऑर्डर पेयर ऑफ 1 2 एंड 2 1। ये आपको डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर में नहीं दिया हुआ है। सेट बिल्डर कैसा होता है, जहां पर उसका प्रॉपर्टी लिखा हुआ होता है, और रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं, जहां पर डायरेक्ट एलिमेंट्स दिया रहता है। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो आप लोग को दिखाना है कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो इस सेट को मैंने एक नाम दे दिया ए। ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन यहां पर करके रखा हुआ है ताकि इस वीडियो का लेंथ थोड़ा सा कम हो। ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू दिस, इस सेट को मैंने एक नाम दे दिया ए, और एंड गिवन आर का दिया हुआ है सेट क्या है, इज ए ऑर्डर पेयर ऑफ 1 and 2 एंड 2 and 1। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है कि जिस सेट का रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं उस सेट में जितना भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट को अपने खुद के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्लियर, यहां पर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो 1 को भी 1 के साथ बनाना पड़ेगा, 1 भी आना पड़ेगा रिलेशन में, 2 भी आना पड़ेगा, 2 को भी 2 के साथ बनाना पड़ेगा, 3 को भी 3 के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। तीनों को बनाना पड़ेगा, दूसरे के साथ भी बना सकता है। क्लियर, रिलेशन रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में यही एक फर्क है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, वो सिर्फ खुद के साथ बनाएगा और किसी के साथ नहीं बनाएगा, मगर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, वो खुद के साथ भी बना सकता है, दूसरे के साथ भी बना सकता है। जैसे 3 ने 3 के साथ बनाया, 3 ने 1 के साथ भी बना सकता है रिफ्लेक्सिव में। क्लियर, मगर खुद के साथ बनाना जरूरी है। क्लियर स्टूडेंट, तो यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर 1 एक एलिमेंट है जिसने खुद के साथ नहीं बनाया, 1 नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। 2 बिलोंग्स टू दिस बट 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। आपके ऊपर डिपेंड है, 3 में से कोई भी नहीं है, यहां पर ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी आप लिख सकते हो। मैंने 1 लिखा, आप 3 भी लिख सकते हो। ए में एक एलिमेंट है 1 जो खुद के साथ रिलेशन नहीं बनाया, तो आर क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अभी देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए यहां पर 2 ही एलिमेंट है, 1 2 और 2 1। क्लियर, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है, अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है तो बी को भी ए के साथ रिलेट करना पड़ेगा, मतलब इसका उल्टा होना पड़ेगा। अगर ये आता है तो इसका उल्टा भी आएगा। ठीक है, तब जाके ये सिमेट्रिक होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 ही एलिमेंट है, ये आया, इसका उल्टा 1 2 का उल्टा 2 1 भी आ गया, ये आया तो इसका उल्टा भी तो यही है, तो मतलब सिमेट्रिक है ना। ऐसा कोई एलिमेंट यहां पर नहीं है जिसका उल्टा यहां पर नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिसका कोई उल्टा नहीं है, नहीं है ना, सबका ही उल्टा है। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, इसका भी उल्टा है, इसका भी उल्टा है, सो आर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो अभी हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है, पता है ना, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है और बी ए अगर बिलोंग्स टू आर है, यहां पर बी से खत्म हुआ, यहां पर बी से स्टार्ट हुआ। ठीक है, बी से खत्म हुआ, यहां पर बी से स्टार्ट हो गया, जहां से खत्म होगा वहां से अगर स्टार्ट हो जाता है तो ये दोनों ए सी भी आपका रिलेशन में आना पड़ेगा। क्लियर, तो देखिए यहां पर 1 2, देखिए 2 से खत्म हुआ, फिर से 2 से स्टार्ट हो गया। 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर। 2 से खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट हो गया, तो 2 को अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 1 बिलोंग्स टू आर है, 2 का काट दिया तो 1 1 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपका आ रहा है तो इसको भी आना चाहिए। मगर यहां पर 1 1 नहीं है, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर, तो आपका क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव नहीं आया, सिमेट्रिक आया, ट्रांजिटिव नहीं आया। सो द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव।
क्लियर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए of all the books in a library of a college is given by R equals to the order pair of x comma y such that x and y have same number of pages is an equivalence relations। तो पहले हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है पहले रिवाइज कर लेते हैं। इक्विवेलेंस इज ए रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा एंड सिमेट्रिक भी होगा, तीनों होगा, उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस रिलेशन को हम लोग को रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, सिमेट्रिक भी दिखाना है एंड ट्रांजिटिव भी दिखाना है। क्लियर। अभी देख लेते हैं ये रिलेशन क्या बोला। ये रिलेशन इन द सेट ए, अभी सेट ए क्या है, ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। कुछ एक कॉलेज है, एक कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जितना भी बुक्स है सब बुक्स को एक सेट बता दिया, सब बुक्स का कलेक्शन को एक सेट बता दिया, उस सेट का नाम दे दिया ए। क्लियर। तो कॉलेज में कितना बुक्स है मुझे पता नहीं है, तो मतलब वो मेरा डिफाइन नहीं है। समझ में आया, डिफाइन किया गया नहीं है अच्छे से डिफाइन, मुझे हर एलिमेंट्स पता नहीं है, तो हम लोग इसको एग्जांपल्स लेके करेंगे ए कोमा बी कोमा सी ऐसा लेके। ठीक है। उसके बाद आर क्या होता है, आर इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई, एक्स फर्स्ट सेट से, वाई आपका सेकेंड सेट से। रिलेशन इसका प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, कब रिलेशन में आएगा, जब एक्स एंड वाई, ये एक्स और ये वाई, फर्स्ट सेट का एक्स और सेकेंड सेट का वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दोनों बुक में ये एक्स वाई क्या है, सब कहां से आता है, ए में, और ए क्या है, सेट ऑफ बुक्स, मतलब एक्स वाई क्या है आपका, बुक्स है। जब ये दो बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा तब वो रिलेशन में आएगा। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले। Given R equals to a set of order pairs such that x and y have same number of pages। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो मुझे देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां पर मुझे सेट अच्छे से डिफाइन, दोनों सेट अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब हम लोग को ऐसा 1 2 3 4 5 6 ऐसा एलिमेंट्स, ठीक है, फाइनाइट में नहीं है, जिसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं, तब हम लोग ऐसा एग्जांपल्स लेके करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो यहां पर फॉर एनी एलिमेंट एक्स, कोई भी एक एलिमेंट है, समझ लीजिए यहां पर ये आपका सेट ए है, ये भी आपका सेट ए है, ऑन ए बोला, ये ऑन होगा, ऑन सेट ए टू ए। अगर इन भी बोला समझ लेना ये ऑन ही है। ठीक है। तो यहां पर बहुत सारा बुक्स है, 1 2 3 4 5, बहुत सारा बुक्स है, यहां पर भी वही सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है। तो समझ लीजिए यहां पर कोई एक एलिमेंट है एक्स, उसी सेट ए में, मतलब समझ लीजिए ये 3, ये वाला बुक्स, समझ लीजिए ये बुक्स भी यहां पर भी तो प्रेजेंट है, ये बुक्स यहां पर भी प्रेजेंट है। समझ लीजिए इस बुक्स में 30 पेजेस है, तो क्योंकि ये बुक्स ही इधर है तो इस बुक में भी क्या होगा, 30 पेजेस होगा। ठीक है। समझ लीजिए आपका एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स का, और एक दूसरा एक बुक है, वो भी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक है, आपके पास एक है और वही बुक आपके दोस्त के पास भी है, दोनों में तो सेम पेजेस होगा ना, क्योंकि ये भी सेम बुक है। समझ में आया। तो ये रिलेशन में आ जाएगा। अगर दो बुक्स सेम होता है तो दोनों में क्या होता है, हमेशा सेम पेजेस होगा। कोई भी एक एलिमेंट अगर ए में है तो एक्स, अगर कोई ए में है तो एक्स एंड एक्स दो बुक है, दोनों सेम बुक है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। क्लियर। तो ये बुक और ये बुक में सेम है तो ये भी रिलेशन में आएगा, 2 2 भी रिलेशन में आएगा, 3 3, क्योंकि सेम बुक्स है, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा, 4 4 भी आएगा, 5 5 चलता रहेगा। ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, x, x बिलोंग्स टू R, तो R इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। अभी चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। क्लियर। फॉर एनी एलिमेंट x, y बिलोंग्स टू A, कैपिटल A मतलब एक सेट है ना, बुक्स का सेट है, ए यहां पर R। कोई एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है x, x और y, और भी बहुत सारा एलिमेंट है, ये भी सेम होगा क्योंकि सेम सेट है। ठीक है। ये दो बुक्स है x, y, दोनों बुक्स क्या आ गया आपका, रिलेशन में आ गया, x, y बिलोंग्स टू R। दैट इज रिलेशन में आया मतलब क्या होगा, ये दोनों बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा।
समझ लीजिए आपके पास ये एक बुक नंबर 1 है, ये आपका बुक नंबर 2 है, इसमें भी 30 पेज है, ये भी 30 पेज वाला बुक है। क्लियर? ये भी आपका 30 पेज वाला बुक है, ये भी आपका 30 पेज वाला बुक है। तो मतलब दोनों बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। बुक अलग अलग है, ये बुक नंबर 1 है, ये बुक नंबर 2 है, दोनों अलग अलग बुक है। समझ लीजिए मैथमेटिक्स का बुक है, ये आपका फिजिक्स का बुक है, मगर दोनों में 30 पेज है, तो दोनों में सेम पेज है, तो ये रिलेशन में आ गया। अभी समझ लीजिए मैंने उल्टा कर दिया, बुक नंबर 2 को इधर रखा, बुक नंबर 1 को इधर रखा, मतलब ये बुक नंबर 2 हो गया, ये बुक नंबर 1 हो गया। तो क्या उन लोगों का नंबर ऑफ पेजेस चेंज हो गया क्या? नहीं, इसका भी अभी भी उसका पेजेस कितना है? 30 है, इसका भी पेजेस 30 है, तो अभी भी इन दोनों का नंबर ऑफ पेजेस सेम है। क्लियर? अगर x का 30 है और ये y के साथ अगर रिलेशन कर रहा है, तो y इधर भी है, तो मतलब इसका 30 है तो इसका भी 30 है, ये अगर 30 है तो ये भी तो सेम हो गया। आया समझ में स्टूडेंट? दो बुक अगर अलग अलग है मगर उनमें अगर सेम पेजेस होगा, उल्टा कर दिया तब भी उन लोगों में सेम पेजेस ही होता है। x, y belongs to R, that is x and y have same number of pages. So therefore y and x also have same number of pages. तो y, x भी क्या हो गया? पहले x, y था, x, y, अभी y and x हो गया, मतलब y, x belongs to R. So R is symmetric. ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक आ गया। अभी ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है? फॉर एनी एलिमेंट a, b, c belongs to A, सेट A में, ये भी A सेट है, ये भी, इसमें कोई एलिमेंट है A, B, C, बहुत सारा एलिमेंट है ना, क्योंकि बहुत सारा बुक्स है, मुझे पता नहीं है, सिर्फ मैंने 3 बुक्स लिया A, B, C, क्योंकि वही सेट यहां पर है तो वहां पर भी A, B, C होगा। क्लियर? आया समझ में? लेट A, B belongs to R and B, C belongs to R. That is, A and B have same number of pages and B and C have same number of पेजेस। A, B अगर समझ लीजिए आपका रिलेशन में आ गया और B, C अगर आपका रिलेशन में आ गया, B से खत्म हुआ, B से स्टार्ट हुआ। ठीक है? समझ लीजिए ये आपका बुक है, ये आपका एक बुक है A, B, और ये आपका बुक है B और C। ये आपका रिलेशन में आया, मतलब इसमें समझ लीजिए 50 पेजेस है, इसमें भी 50, सब अलग अलग बुक है, ए बी अलग अलग, इसके नाम मैंने अलग अलग दिया, इसका ए दिया, इसका बी दिया, इसका सी दिया। ठीक है? ये दोनों बुक सेम है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी, ये भी बी है। ये अगर 50 पेजेस का बुक है, ये अगर 50 पेजेस का बुक है, क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो क्या होगा? रिलेशन में आएगा। यहां पर भी ये रिलेशन में आया, मतलब क्या है? ये बी और सी इस दोनों बुक में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। इसमें कितना था? 50 था, इसमें भी 50 होगा, तो इसमें भी 50 होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन में आ गया ना, तो ये दोनों में 50-50 होगा। तो देखिए, जिससे खत्म हुआ, बी से खत्म हुआ, बी से स्टार्ट हो गया, अगर ये दोनों में इक्वल है, ये दोनों में इक्वल है, तो ए बी और सी में भी तो इक्वल होगा, 50-50 होगा। तो आ गया ए और सी भी रिलेशन में, ए और सी में भी क्या होगा? 50-50 है। 50 पेजेस 50 पेजेस, तो दोनों में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। क्लियर? तो वही है यहां पर, अगर ए बी में सेम नंबर ऑफ पेजेस है और बी और सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो ए और सी में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। सो देयरफॉर ए एंड सी ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सो देयरफॉर ए, C belongs to R. So therefore R is transitive. ठीक है? अभी since
R is reflexive, symmetric and transitive. So therefore R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा, उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो करते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। यहां पर देखिए फाइनाइट सेट है, यहां पर लिखा हुआ है 5 सेट, हम लोग को लिस्ट किया गया है। गिवन बाय R इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट मॉड के अंदर A माइनस B इज इवन। ठीक है, इनका जो डिफरेंस होगा उस इवन होना चाहिए, और ये मॉड है, कभी मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डिफरेंस। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको क्या प्रूव करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर स्टूडेंट? बात का क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, पहले यहां तक प्रूव कर लेते हैं। क्लियर? तो देखिए ये क्या है, पहले ये लास्ट जैसे मैंने बोला था, ये आपका ए सेट है, ये आपका ए सेट है, यहां पर रिलेशन हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने कहा था यहां पर ऑलरेडी ये फाइनाइट फॉर्म में है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख के करने से, ये एग्जांपल्स लेके करने से, ये सब एलिमेंट्स लेके करने से हम लोग को थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग उसी तरह करेंगे ए बी लेके, ताकि ये छोटा हो। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे होता है ये। पहले हम लोग इसको लिस्ट कर लेते हैं। क्या होना चाहिए आपका? डिफरेंस इवन होना चाहिए। तो हम लोग को पता है इवन डिफरेंस कब मिलता है? जब दो इवन नंबर के बीच में इवन माइनस इवन इवन होता है, नहीं तो ऑड माइनस ऑड हमेशा इवन होगा। कभी भी ऑड माइनस इवन, नहीं तो इवन माइनस ऑड आपका इक्वल्स टू इवन नहीं मिलेगा। इवन मिलने के लिए आपको इवन से इवन माइनस करिए, नहीं तो ऑड से ऑड माइनस करिए। जैसे आप समझ लीजिए आपके पास है 5 माइनस 3 करिए तो आपको 2 मिलेगा। ऑड माइनस ऑड करने से इवन मिलता है, नहीं तो 4 माइनस 2 करने से 2 मिलेगा, इवन माइनस इवन करने से। मगर कभी भी ऑड माइनस इवन करने से, 5 माइनस 2 करने से, ऑड माइनस इवन करने से आपको कभी भी इवन नहीं मिलेगा, ऑड मिलेगा। क्लियर? तो देखिए यहां पर हम लोग का रिलेशन क्या क्या बनता है देख लेते हैं। 1 के साथ 1 करने से होगा, क्योंकि दोनों ऑड है। 1 के साथ 2 नहीं होगा, ऑड इवन नहीं होगा। ऑड के साथ हमेशा ऑड होगा, 1 3 होगा, क्योंकि 1 माइनस 3 क्या होता है? 1 माइनस 3 क्या होता है? माइनस 2 ना, मगर मॉड है ना तो ये प्लस 2 होगा। 1 माइनस 3 इज माइनस 2, मॉड ऑफ माइनस 2 इज 2। मॉड है ना तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये इवन होगा। ठीक है, 1 3 के साथ होगा, 1 5 के साथ होगा, ऑड ऑड। अभी 2 2 के साथ होगा, 2 4 के साथ होगा। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग। 1 5 के साथ होगा, 2 2 के साथ होगा, 2 4 के साथ होगा। 3 1 के साथ होगा, क्योंकि 3 भी ऑड है, 1 भी ऑड है। 3 3 के साथ होगा, ऑड ऑड। 3 5 के साथ होगा। देख लीजिए आप, 3 माइनस 3 इज 0, 0 इज इवन। 3 माइनस 1 इज 2, 2 इज इवन। 3 माइनस 5 इज, मॉड के अंदर मैं बोल रहा हूं 3 माइनस 5, मॉड के अंदर माइनस 2, मॉड के अंदर करने से प्लस 2 हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा? इवन हो गया। 3 का हो गया। 4 4 2 के साथ होगा, 4 माइनस 2 इज 2, 4 4 के साथ होगा, 4 माइनस 4 इज 0। 5 1 के साथ होगा, 5 2 के साथ होगा, 5 5 के साथ होगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया। इसको अभी चेक करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? हर कोई एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेट करना पड़ेगा। 1 1 के साथ, देखिए 1 1 के साथ किया, 2 2 के साथ किया, 3 3 के साथ किया, 4 4 के साथ किया, 5 5 के साथ किया। तो ये सब लिखने के बाद आप लिख सकते हो, सिंस एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेट टू इटसेल्फ, सो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर से मैं बता रहा हूं, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेट टू इटसेल्फ इन आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव।
तो यहां पर देखिए आप लोगों को बहुत टाइम चला गया। तो यहां पर सिंपल है रिफ्लेक्सिविटी के, यहां तो पहले लिखना पड़ेगा आपको ए इक्वल्स टू क्या है, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 and R equals to is a set of A and B, sorry, is a set of ordered pair of A and B such that within mod A minus B is even। ये कहा गया है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, फॉर एनी एलिमेंट ए, कोई भी ए में बहुत सारा एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट होगा अगर वो ए में है, इज बिलोंग्स टू ए, वी हैव मॉड के अंदर अगर मैंने उसको माइनस किया, ए से ए को माइनस किया, जैसे यहां पर 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 2 माइनस 2 क्या होता है 0, 5 माइनस 5 क्या होता है 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0। तो यहां पर कोई भी अगर एलिमेंट सेम होगा ए माइनस ए, तो वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और 0 क्या होता है, विच इज इवन। तो यहां पर क्या होगा, ए कोमा ए क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, वो रिलेशन में आ जाएगा। अगर हम लोग कोई एक नंबर को उसी नंबर से अगर हम लोग माइनस करेंगे, यहां पर वही बोला ना, एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करना है, अगर माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, हमेशा 0, और 0 क्या होता है, इवन आता है। तो हो गया ना, ये रिलेशन में आ गया, तो ए कोमा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने जैसे बताया पहले। अभी देखते हैं सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट, देखिए सिमेट्रिक पहले चेक कर लेते हैं। 1 का उल्टा क्या होता है, 1,1 होता है। 1,3 का उल्टा क्या होता है, देखिए 3,1 है, 1 उल्टा 3,1, 3,1 का भी उल्टा हो गया, तो ये दोनों हो गया। 2,4 का उल्टा 4,2, ये देखिए 4,2 का उल्टा 2,4, 4,4 का उल्टा 4,4 ही होता है। 1,5 का उल्टा 5,1 है, 3,3 का उल्टा 3,3 होता है, 2,2 का उल्टा 2,2 होता है, 3,5 का उल्टा 3 होगा, 3,5 का उल्टा 5,3 है, और 5,5 का उल्टा 5,5 है। तो समझ देखिए सबका आ रहा है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका उल्टा नहीं है, सबका है। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर, तो इसको आपको सब कुछ एक एक करके दिखाना पड़ेगा कि 1,3 का उल्टा 3,1 है, ऐसे ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे, देखिए फॉर एनी एलिमेंट ए कोमा बी, ये दिखाने के लिए हम लोग को 2 एलिमेंट चाहिए। पहले वाले में रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए एक एलिमेंट, सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम लोग को 2 एलिमेंट चाहिए, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए हम लोग को 3 एलिमेंट चाहिए। फॉर एनी एलिमेंट ए कोमा बी, इसलिए मैंने 2 एलिमेंट ले लिया, कोई 2 एलिमेंट बिलोंग्स टू ए है। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट मत देना, ब्रैकेट देने से ये ऑर्डर पेयर हो जाता है। अब लोग सिंगल एलिमेंट, हम लोग अभी क्या बता रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट इसमें है अलग अलग। इफ ए कोमा बी, अगर ये ऑर्डर पेयर अगर आर में है, मतलब दैट इज ए कोमा बी, इसका मॉड लेने से क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है, इसका मॉड लेने से क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो उसको उल्टा जब करेंगे तब भी ये क्या आएगा, इवन ही आएगा। क्यों, देखिए समझ लीजिए 5,3, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। अगर मैंने उसको उल्टा कर दिया 3 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा -2। यहां पर 2 हो रहा था, यहां पर -2, मगर मॉड क्या कर देगा, इसको भी 2 कर देगा। नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहां पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस +3 +5 प्लस माइनस -3, तो ये फिर से क्या होगा, माइनस क्या कर देगा, ये मॉड माइनस को प्लस कर देगा। तो फिर से देखिए ये वाला आ गया। क्लियर, तो इसीलिए a माइनस बी को मॉड के अंदर अगर a माइनस बी को करने से इवन आता है, तो b माइनस ए को करने से उसका माइनस साइन आना चाहिए था, मगर ये मॉड क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा। तो b माइनस ए भी क्या होगा, ऑल्सो इवन होगा। तो b माइनस ए भी आपका रिलेशन में आएगा, आर इज सिमेट्रिक। इसीलिए 1 अगर 1,3 आता है तो उसका उल्टा भी 3,1 ऑटोमेटिकली आएगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक। तो अभी हम लोग करते हैं ट्रांजिटिव। क्लियर स्टूडेंट, अभी हम लोग को ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग को 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो कर लेते हैं, पहले इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका था 1 2 3 4 5, ये आपका ए था, ये आपका ए था, यहाँ पर रिलेशन लगा था। रिलेशन क्या होता है, 1,1 के साथ होगा, 1 3 के साथ होगा, और ऑड के साथ होगा, 1 5, 2 2 के साथ होगा, 2 4 के साथ होगा, इवन हमेशा इवन के साथ होगा। यहाँ पर 3 1 के साथ भी होगा, 3 3 के साथ होगा, 3 5 के साथ होगा,
4 2 के साथ होगा, 4 4 के साथ होगा, 4 नहीं होगा, और 5 1 के साथ, 5 3 के साथ, 5 5 के साथ। क्लियर? तो अभी हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए हम लोग को? 3 एलिमेंट्स चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? तो पहले हम लोग ऐसे करके देख लेते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो। देखिए, हम लोग को ऐसा एक एलिमेंट, 2 ऑर्डर पेयर निकालना है जिसका फर्स्ट सेकंड एलिमेंट जहां पर खत्म हुआ वहां से स्टार्ट हुआ। देखिए, यहां पर खत्म हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, 1 पे खत्म हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ। तो अगर 1 1 को काट दिया तो 1 3 1 3 है। फिर से यहां पर देखिए 1 से खत्म हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 1 काट दिया तो 1 5 है। क्लियर? अभी देखिए यहां पर 3 से खत्म हुआ, यहां पर देखिए 3 से स्टार्ट हुआ, तो 3 3 काट दिया तो 1 1 है। यहां पर फिर से 3 से स्टार्ट हुआ, 3 3 काट दिया तो 1 3 ये है। यहां पर 3 3 3 काट दिया, 1 5 है। और 3 कहीं पर भी है? नहीं है। अभी 5 से देख लेते हैं। 5 से खत्म हुआ, 5 से कहां पर स्टार्ट हुआ? यहां पर 5 5, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है। 5 5 1 3 है, 1 3 है। 5 5 1 5 है। इसी तरह आप लोग चेक करेंगे ना, तो जितना भी नंबर है सब आपका नंबर यहां पर ट्रांजिटिव होगा। क्लियर? हर नंबर यहां पर ट्रांजिटिव होगा। तो कैसे चेक करते हैं? इसको इतना सब कुछ हम लोग चेक नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, फॉर एनी एलिमेंट a, b, c belongs to कैपिटल A। ठीक है? इफ a, b belongs to R and b, c belongs to R। अगर a और b R में आता है रिलेशन में, और b, c ऐसा एक कोई ऑर्डर पेयर R में आता है, मतलब क्या है? एक R में क्यों आया वो लिखना पड़ेगा। क्यों आया था? क्योंकि इसका ये क्या था? इवन था, एंड b माइनस c को भी ऐसा करने से इवन मिला था मुझे। ठीक है? क्लियर? सो देयरफॉर हम लोग अगर इसको माइनस कर देंगे मोड के अंदर, ठीक है, देखिए ये माइनस ये, तो ये क्या होगा? इवन माइनस इवन। इवन माइनस इवन क्या होता है? इवन ही होता है। ये आपका क्या आया था? इवन आया था। ये भी आपका क्या आया था? इवन आया था। तो इवन माइनस इवन क्या होता है? 4 माइनस 4 कितना होता है? 0 इवन होता है। 4 माइनस 2 कितना होता है? कितना होता है भाई? बोलिए। 2 होता है। 4 माइनस 4 भी आपका 0 होता है, 4 माइनस 2 भी आपका 2 होता है, तो इवन होता है। आप बोलोगे सर ये अगर, आपको क्वेश्चन हो सकता है आप लोग का डाउट, आप अगर ऐसा कर सकते हो 4 माइनस 8, ठीक है, इसका 4 आया, इसका अगर 8 आ गया, तो 4 माइनस 8 कितना होगा? आप ये भी बोल सकते हो 4 माइनस 8 तो आ गया मेरा -4, ऐसा भी होगा। क्लियर? हो सकता है, मगर देखिए अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर मॉड है, ये मॉड है, ठीक है, तो ये इवन होगा क्योंकि ये मॉड है। इसका आंसर क्या था? इवन था। इसका आंसर क्या था? इवन था, मगर मॉड के अंदर है तो ये हमेशा इवन होगा। क्लियर? तो इसका भी ये काट दीजिए। अगर माइनस बी, अगर ये दोनों को प्लस करते हैं, अगर इसको और इसको अगर प्लस करते हैं तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा मुझे? ए माइनस सी भी इवन मिलेगा। सो इसका मतलब क्या है? ए कॉमा सी आपका बिलोंग्स टू आर है। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर? मैं फिर से आप लोग को समझा देता हूं। देखिए कुछ एग्जांपल्स लेके समझा देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और इजीली समझ में आ जाए। यहां पर एक एग्जाम यहां पर आया था 1 3 और 3 5। 1,3 भी आपका क्या है? रिलेशन में है, और ये भी आपका रिलेशन में है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि 1 माइनस 3 का मॉड कितना था? 2 था, और 3 माइनस 5 का मॉड कितना था? 2 था। अगर इसको ये 1 माइनस 3 और इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे, ऐसे लगाएंगे, तो कितना आता है? देखिए -3 और ये +3 चला गया, ये क्या रहा? 1 प्लस माइनस -5 मॉड के अंदर है, तो ये 1 माइनस 5 कितना आता है? 4 आता है।
आता है तो ये भी इवन होता है, मैंने यही बताया था। ये मोड के अंदर ये ए माइनस भी चला गया, इस मोड के अंदर ये अगर करते हैं तो मोड 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 के अंदर ही है इवन प्लस इवन। ठीक है, ये देखिए प्लस है, प्लस माइनस करके माइनस गया, तब भी देखिए ये इवन ही होता है। क्लियर? कैसे हो गया? अभी देखिए 1,3 आपका रिलेशन में है, 3,5 आपका रिलेशन में है, जिससे खत्म हुआ 3 से खत्म हुआ, अभी 3 से स्टार्ट हो गया, तो ट्रांजिटिव यहां पर चेक करना पड़ेगा। तो 3 तभी 1,5 भी आपका रिलेशन में आना पड़ेगा। 1,5 मतलब मोड के अंदर 1 - 5 कितना होता है? 4 होता है। ये भी आपका इवन है, मतलब ये भी आपका रिलेशन में आएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये भी आपका ट्रांजिटिव होगा। अगर कोई एक दो ऑर्डर पेयर के बीच में डिफरेंस इवन होता है और दूसरा भी कोई ऑर्डर पेयर के बीच में डिफरेंस होता है, उन दोनों में कोई कॉमन है, काटने के बाद इसका भी इवन होगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया? आपका ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो ट्रांजिटिव हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। तो मतलब क्या हो गया? ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। जो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है एंड आपका ट्रांजिटिव होता है, तब जाके उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड transitive, so therefore R is an equivalence relation. Clear? अभी हम लोग आते हैं इस पार्ट में। Show that all the elements of 1,3,5 are related to each other and all the elements of 2,4 are related to each other. Clear? थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, हम लोग को इवन कब मिलता है? जब इवन माइनस इवन करते हैं तब जाके हम लोग को इवन मिलेगा, नहीं तो ऑड माइनस ऑड करने से हम लोग को हमेशा इवन मिलता है। कभी भी ऑड और इवन के बीच में डिफरेंस कभी इवन नहीं मिलेगा। तो देखिए यहां पर जितना भी इस सेट में जितना भी नंबर है सब क्या है? ऑड है। यहां पर एक को दूसरे के साथ, कोई भी किसी को दूसरे के साथ माइनस करिए, आपका आंसर हमेशा मॉड के अंदर विद इन मॉड आपका आंसर हमेशा इवन होगा। और यहां पर भी 4,2 अगर 2 - 4 करेंगे तो भी इवन आता है, और अगर 4 - 2 करेंगे तब भी आपका इवन आता है। तो मतलब इसीलिए यही कहा गया है कि यहां पर जो है वो रिलेटेड टू ईच अदर है, और यहां पर जो है वो रिलेटेड टू ईच अदर है। क्लियर? तो लिख लेते हैं हम लोग, एज वी नो दैट even equals to even and odd minus odd is equals to even. ठीक है? and all the elements in 1, 3, 5 are odd. All the elements in 1,3,5 are odd. So therefore all the elements, यहां पर जितना भी एलिमेंट्स है, all the elements of this are related to each other. देखिए 1,3 भी आपका रिलेशन में आया था, 3,5 भी आपका रिलेशन में आया था, 1,5 भी आपका रिलेशन में आया था, 3,1 भी आया था, 5,3 भी आया था, 5,1 भी आपका आया था। जो भी आप दो ले लीजिए आपका वो आया था, उसको उल्टा कर दीजिए, वो भी आपका रिलेशन में आया था। वो सब कुछ जितना भी दो लेंगे सब कुछ ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन में आ चुका है, क्योंकि यहां पर हर नंबर ऑड है, और ऑड माइनस ऑड हमेशा क्या होता है? इवन होता है विद इन मॉड। क्लियर हो गया? अभी यहां पर देख लेते हैं ऑल द एलिमेंट्स, ये वाला फिर से लिखना आप लोग, फिर से एंड देखे, ये काट दिया, ये हो गया, फिर से आपको लिखना है एंड all the elements of 2,4 are even. So
सब इवन है, तो इवन माइनस इवन क्या होता है, हमेशा इवन होता है। क्लियर? सो ऑल द, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इवन एंड डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस ही है, एंड डिफरेंस बिटवीन टू even numbers is even, so all the elements of 2,4 is related to each other। हो गया आपका? अभी यहां पर क्या गया है, बट नो एलिमेंट्स ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस, क्योंकि ये सब ऑड का है और ये सब इवन का है। तो यहां से भी अगर कोई अगर आप लोग एलिमेंट ले लोगे, समझ लीजिए 3 लिया, और यहां से अगर कोई एलिमेंट लोगे, अगर 4 लिया, अगर माइनस करोगे तो उसका आंसर कभी इवन नहीं होगा। तो ये कभी इसके साथ रिलेट नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि ये आपका ऑड का सेट है और ये आपका इवन का सेट है। ऑड माइनस इवन कभी इवन नहीं होता। क्लियर? तो वही आपको लिखना है यहां पर। ठीक है, एंड यहां पर सिंस 1,3,5 is a set of 3 odd numbers and 2,4 is a set of 2 even numbers, and difference between an even number and an odd number is always odd, मतलब not even, मतलब even नहीं होगा। So therefore no elements of 135 is related to any element of 2,4, क्योंकि आपका ऑड है, ये आपका इवन है, तो ऑड के साथ कभी इवन रिलेट यहां पर नहीं करेगा इस प्रॉपर्टी के अनुसार, क्योंकि उनको अगर हम लोग माइनस करेंगे मोड के अंदर तो वो कभी इवन नहीं होगा, वो आपका हमेशा ऑड होने वाला है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस वीडियो में अगर कोई आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर में, जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना तक ही, हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।